भारतीय सरकार आज भी जम्मू कश्मीर को अपना गुलाम या जीता हुआ एक हिस्सा मानते हैं। कर दो एक्सप्रेस इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बेरोजगारों को रोजगार दो, बेरोजगारों को रोजगार दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मेरी सर यहाँ पे इंटरव्यू हुई, कम से कम 1 महीना हो गया इंटरव्यू हुए, और मेरी जगह पे इन्होंने 3 आदमी मतलब बाहर से बुला भी लिए। और जब इनको पूछा गया कि हाँ, कहते जी हमने उधर से ट्रांसफ़र किए, उधर से ट्रांसफ़र किए। अगर ये ट्रांसफ़र किए हैं तो फिर यहाँ पे ये न्यू ज्वाइनिंग क्यों डाल रहे हैं? अगर इन्होंने आदमी को ट्रांसफ़र बुला करके बुलाया यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि आपकी मेरी जो इन्होंने ट्रायल किया, मेरी इंटरव्यू ली, सब कुछ लिया, 1 महीना हो गया, अभी तक इन्होंने मेरे को ज्वाइनिंग नहीं दी। बाकी की जाहिर सी आप लोकल कठुआ के रहने वाले हैं? हाँ, इधर शादीशुदा हैं? हाँ, मैरिड। काम तो अभी फ़िलहाल करके आ रहे थे। 17-18 साल का मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने इनको डॉक्यूमेंट दिए। इनके साथ में एक बाबा साहब है, उन्होंने भी इंटरव्यू ली। एक अभिजीत करके मैनेजर है, उन्होंने भी मेरी इंटरव्यू ली। 2 बार इंटरव्यू हो गई मेरी कंपनी में, पर इन्होंने मुझे अभी तक कंपनी में अपॉइंट नहीं किया। ठीक है, थैंक यू। धरना तो मैं सबसे पहले अपने मीडिया का सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपके द्वारा ही एक रास्ता बनता है लोगों तक आवाज़ पहुंचाने का। तो आप भी हमारे भाई हैं। तो आज ये धरने का जो हमारा जो मकसद था, क्योंकि हमने 2 महीने हो गया प्रशासन के पास चलते, हमने 3-4 राउंड जो है डी साहब के पास भी हुए, मीटिंग भी हुई। मीटिंग के बाद हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो इनकी हायर अथॉरिटी है उनसे भी अप्रोच किया, लेकिन रिजल्ट कुछ 0 निकला। उसके बाद हम परसों भी डीसी साहब के पास गए, लेकिन एडिशनल डीसी साहब ने भी कहा कि लोकल को प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन ग्राउंड पर ये चीज़ है कि ये बाहर की लेबर दिन प्रतिदिन जो है इसकी रेशो इतनी बढ़ती जा रही है कि आज की डेट के अंदर कम से कम 500-600 बंदा इन्होंने लाया है। कोई सोनमर्ग से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, कोई बाकी राज्यों से, कोई पॉलिटिकल जैसे एमएलए है, मिनिस्टर है, मंत्री है, उनकी सिफारिशें लेकर के जहां पर रोज़गार का एक इन्होंने वो बनाया है। और जहां का हमारा ये कहने का मतलब है कि अगर ये जम्मू कश्मीर के नाम पर ये हज़ारों करोड़ का जो बजट आया है, उसके अंदर हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, ये जो बेरोज़गार हैं, एक तरफ सरकार हर जगह पर बड़े बड़े रोज़गार के मेले लगा रही है। अरे मेले में तो बच्चे जाते थे घूमने फिरने के लिए, तो शायद अब जब वो वाले मेले ख़त्म हुए सरकार ने लगाना शुरू कर दिया। असली मेला तो ये है कि जहाँ पर जो अगर पैदा हुआ है अगर रोज़गार, तो जहाँ पर बच्चों को दे। हमें चाहिए था कि हमारा प्रशासन इस कंपनी के आगे मेला लगाता और हमारे यहाँ के नौजवानों को रोज़गार देता, और हमें भी प्रसन्नता होती कि हमारा प्रशासन हमारे लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम समझते हैं कि ये पब्लिक के साथ और हमारे आने वाली जनरेशनों को एक किस्म का बर्बाद करने का इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, इस बात को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये बेरोज़गार लोग, हमारे जो है प्रशासन नशाखोरी के ख़िलाफ़, हम नशाखोरी बढ़ती जा रही है। जब एक पढ़ लिख कर के बच्चा जब हज़ारों लाखों रुपया माँ बाप जब खर्च करता है, उसके बाद बच्चा की जब काम करने की उम्र होती है, उस दिशा टाइम पर अगर बिना बेरोज़गार के घूमता रहे तो नेचुरली वो डिप्रेशन का शिकार होता। और कई ऐसी क्लांतें हैं, कई ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको वो अडॉप्ट कर लेता है। तो हम जो प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि मज़दूर को काम दो। अगर काम होगा तो इनको नशे की तरफ ख्याल भी नहीं जाएगा, ना जो फ्री में घूमेंगे। और आपको हज़ारों रुपया कैंप लगा करके खर्च करने की ज़रूरत है अगर बच्चे को रोज़गार मिल जाए तो। लेकिन अगर सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो जो हमारा द्वार है कठुआ का, जो नेशनल हाईवे, आज हम प्रशासन को ये चीज़ बता देना चाहते हैं कि हमने ये धरना सांकेतिक और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और हम संविधान को अच्छी तरह से जानते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें क्या क्या राइट मिले हुए हैं। हम उसके तहत इस मूवमेंट को, इस लोगों के राइट को हम मंजिल तक ले जाएंगे। ये धरना हम लगातार देंगे, हम डेली धरना लगेगा। अगर जहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिला तो कठुआ से उठी हुई चिंगारी जो सीधी कटरा तक पहुँच जाएगी। ये प्रशासन की जिम्मेवारी है, या तो रोज़गार दे दो, तो या फिर मजदूरों को अगर मारना ही है तो फिर हम लड़ करके ही मरेंगे, ऐसे नहीं हम मरेंगे। आप हर अधिकार को पाने के लिए साथ देते हैं। मैं आज ये एक जम्मू कश्मीर सरकार की और भारतीय सरकार का जो रिश्ता है
उस पर एक प्रश्न चिन्ह है कि इन्होंने बहुत काम लगा दिए कहते हैं, और जब काम लगते हैं तो उसके लिए लेबर चाहिए होती है, स्किल्ड वर्कर चाहिए होता है, इंजीनियर चाहिए होते हैं, तो ये सब लखनपुर के बाहर से ले आते हैं। फिर हमें काम का उसका क्या फ़ायदा है? अगर निर्माण भवन बन रहे हैं, अगर सड़कें बन रही हैं, जब कोई पटड़ियाँ पड़ रही हैं, तो अगर उसका जो हमारा बेरोज़गार, जो हिंदुस्तान की जम्मू कश्मीर रियासत बेरोज़गारी में नंबर फर्स्ट पर है, अगर रोज़गार इन लोगों को नहीं देना है तो रोज़गार आपने यूपी, बिहार या हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर वहाँ से लेकर आ जाना है, तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर को अभी भी मतरेई सलूक बरता जा रहा है। और भारतीय सरकार आज भी जम्मू कश्मीर को अपना गुलाम या जीता हुआ एक हिस्सा मानते हैं कि जहाँ पर गुलाम रहते हैं। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारी सड़क बननी है, हमारे जम्मू कश्मीर के नाम पर करोड़ों रुपया लगना है, तो उसका जो मेहनत करके जो हिस्सा हमारा बनता है, हमारा अधिकार बनता है, वो हमारे बेरोजगारों को मिलना चाहिए। आज बेरोजगार घर घर में एक नहीं बल्कि 4-4, 5-5 आदमी बेरोजगार बैठे हैं और वो कहीं भी काम करने के काबिल नहीं है। इसको पता चला कि जे इन्होंने काम शुरू किया, इससे पहले NHIA ने शुरू किया था, जैसे सांबा में फ्लाईओवर बनाया, एक भी आदमी उन्होंने लोग को नहीं लगाया। हमने सोचा चलो एक्सप्रेस वे बनेगा, परमानेंट काम बनेगा, कम से कम 2-3 साल कंपनी में लोग रहेंगे तो कहीं बाहर भी जा सकते हैं, तो कंपनी में अगर अच्छा काम करने वाले पैदा हो गए तो। लेकिन हमें पहले अच्छा समझा नहीं जाता, हमारे पर पहले ही नालायकी की मोहर लग जाती है कि जम्मू कश्मीर के लोग नालायक हैं, उन्हें स्किल्ड वर्कर नहीं है, उनको इंजीनियरिंग काम नहीं आता, उन्हें वेल्डिंग काम नहीं आता, उन्हें दूसरा काम नहीं आता। अगर आप हमें ऐसा समझते हैं तो फिर हमें क्यों नहीं चाहिए कि हमें जहाँ छोड़ दो, हमें क्यों अपने साथ साथ जोड़ रहे हो आप? हमें खुशी होती है कि आपने हमें साथ जोड़ा, कि आपने कहा कि नहीं अब आप हमारे हो गए। अब अगर हम आपके हो गए तो हमें बच्चों की तरह पालो ना। आपकी ड्यूटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है जनता का कि संविधान में जहाँ काम चलता है वहाँ की लेबर हो। राजे महाराजे दिया करते थे लेबर, जब भूख पड़ती थी या कैद पड़ता था तो वो अपने महलों के काम लगा देते थे और लेबर लगाते थे ताकि लोग भूखे नहीं मरे। लेकिन हमें भूखा मारना चाहते हैं और प्रसाद देना चाहते हैं, प्रसाद कि जो आटा 5-5 किलो दे देते हैं महीने में। हम प्रसादी सरकार हो गए, अब हमें प्रसाद बांटा जाता है, हमें अधिकार नहीं दिया जाता है। हमें अधिकार चाहिए, हमें अब अधिकार चाहिए कि हमारा जितने भी बेरोजगार लोग हैं, जो बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं हमारे पास पढ़े लिखे, हमारे पास स्किल्ड वर्कर हैं, ड्राफ्ट्समैन हैं, अच्छे अच्छे अकाउंट्स जानने वाले लोग हैं, उनको रखो और उनको जो उनका हक है वो दो। इसीलिए आज ये धरना देकर हमने चेतावनी दी है सरकार को। इससे पहले डीसी से बात हो चुकी थी, डीसी साहब ने कहा था इनको बुलाकर कंपनी को कि इनको रखो, ये मानने भी थे, लेकिन फिर भर्ती जो है वो बाहर से हो रही है। अभी भी सैकड़ों आदमी आए हुए हैं बाहर से, वो बैठे हैं उधर, वो आए हैं अपना रिज्यूम बनाकर, कोई MLA से रिकमेंड करके आया, कोई मिनिस्टर से रिकमेंड करा के आया। हम कहाँ जाए, हमारे पास तो कोई है नहीं। हमें आपने सरकारी आदमी एक LG भेज दिया है और वो LG मर्जी करे तो किसी से बोलता है, नहीं मर्जी करे तो नहीं बोलता है। हाँ, हमें एक काम दे रहे हैं, शराब बेचो, अगर शराब खाने लेने तो वो ले लो, नहीं तो किराने की दुकान पर ही रख लो बियर और बोर्ड का। ये काम हमें दिया जा रहा है, या चिट्टा बेचेंगे जहाँ पर। इसलिए हमारी बर्बादी हो रही है, हम इसे चैलेंज लेते हैं और जनता को बचाना चाहते हैं। ये अभी तो हमने आज स्टार्ट किया है, इसके बाद ये मीटिंग करेंगे अपनी यूनियन की, और मीटिंग में फिर हम फैसला करेंगे, शायद इसे कंटिन्यू करेंगे 2-4 दिन के लिए। आप ये सब बताएंगे, भवन निर्माण कामगार यूनियन है, आप इसके बिल्कुल